अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हजाई ड्रामे के न्यू एपिसोड के ऊपर जो बहुत दिलचस्प है। वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि हम जानते हैं रेहान और मेहरान मुसीबत में फंस जाते हैं और जहान उनका पीछा कर रहा था। वो कहता है किसी भी हाल में मैंने मेहरान को ढूंढना, उसे कत्ल कर देना इससे पहले कि वो मेरे बाबा और मेरे भाई को कत्ल करे। मैं उसको कत्ल कर दूंगी। ये मैं सब कुछ अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ। जहान अपने लोगों को कहता है कि हम इस गांव में जाएंगे और हर घर को तलाश करेंगे, जहां भी वो मिले उन्हें वहीं पर कत्ल कर देना है। ये देखना है कि वो यहाँ से भागने ना पाए। अगर वो यहीं पे है तो उन्हें ज़रूर हमने ढूंढना है। वो कहते हैं फिर क्या करना अगर वो मिल जाए। वो कहेंगे मेरान को तो वहीं पर मार देना, लेकिन रेहान को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर कहता है मेरान तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आ रही है। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं जी रेहान पानी लेने के लिए आ रही होती है। वो पानी लेके जैसे ही वापस आती है अपनी सोचों में होती है। वो कहती है यहाँ पे कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है खिज़र और उसके बंदे भी उसी गांव पहुंच जाते हैं। वो भी आगे पीछे कह रहे हैं, कहते हैं इस घर में जाओ, हर तरफ देखना है। तो उसका शख्स कहता है अगर वो शख्स मिले तो कहते हैं मेरान को मार देना, लेकिन रेहान को तुमने कुछ नहीं कहना। जाओ अब आगे पीछे चले जाओ, हम डिवाइड होकर उनको ढूंढेंगे। दिखाते हैं जहान जा रहा होता है। दूसरी तरफ जी रेहान अपनी सोचों में गुम आ रही है। ले जहान और रेहान का सामना हो जाता है। रेहान डर जाती है क्योंकि उसने जहान की बातें सुनी तो कि वो मेरान को मारने के लिए। वो कहता है चले मैं अपनी गन इधर रख देता हूँ तो मुझे मैं बताओ मेरान कहाँ पे है। वो कहते हैं आप मुझे तो कुछ नहीं कर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम मेरी बेटी हो, क्या तुम मुझे यकीन नहीं करते क्या वो उधर ऊपर है। इतने में वो बातें करते हैं। रेहान झटपट से जाके जिहान की गन निकाल लेते। वो कहते मैं आपको मार दूंगी अगर आपने कुछ भी मुझे कहा तो मैं कुछ भी याद नहीं रखूंगी कि आप मेरे अंकल हैं, मैं आपको मार दूंगी। वो कहते हैं तुम क्या करना चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं खुद को मार दूँ। वो कहते हैं आप मेरे पास ना आए, आप यहाँ से दूर चले जाएं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं मेरान को बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। वो कहते हैं मुझे पता है आप मेरान को मारने के लिए आए हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं फिर रेहान वहाँ से भागना शुरू हो जाती है। जहान उसके पीछे पीछे कहता है रेहान रेहान रुको, कहाँ जा रही बेटी बेटी रुको। लेकिन रेहान आगे पीछे भागती है। फिर एक कुआं खाली कुआं होता है, रेहान उसमें जाके गिर जाती है। जहान ऊपर ही होता है, फिर को ढूंढने की कोशिश करता है कि रेहान को किस तरह वहां से बाहर निकाले। वो कहते हैं रेहान को आवाज़ें देता है तो रेहान कहती है कि मैं आपकी किसी बात में भी नहीं आऊँगी। मैं जानती हूँ आप जो भी करने के लिए आए हैं, आपको मेरी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर रही हूँ, आपकी किसी गेम का हिस्सा नहीं बनूंगी। वो कहता है अगर मैंने मेरान को ना मारा तो वो तुम्हारे दादा और तुम्हारे बाप को मार देंगे। तुम मेरान के ऊपर रहमदिली कर रहे हो ताकि वो सबको मार दे, हमारी सारी फैमिली को कत्ल कर। अगर किसी ने यहाँ पे कत्ल होना है तो ये जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ, मैं अपना खून दूंगा, लेकिन मेरान को तुम्हारे बाप और दादा को कत्ल करने नहीं दूंगा। अगर तुम ये चाहती हो तो यही ऐसा ही होगा। जिहान उसकी किसी बातों पे नहीं आता और वहाँ से चला जाता है मेरान को मारने के लिए। रेहान कोशिश करती है कुएं से बाहर निकलने की, लेकिन नहीं निकल सकती। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जी ऐसे ही अरसलान आता है। अरसलान के पास आता है हारून, उसको लेटर देता है। वो कहता है ये लेटर मुझे वहाँ से मिला। वो कहते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं। वो कहते हैं हनीफे अभी तक वापस नहीं है। कहते हैं महफूज उसको ढूंढ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जी हमदान के लेटर के ऊपर क्या लिखा होता है। लिखा होता है 47 ईयर पहले हम शादोगलो हवेली में रहने लगे। वहाँ पर आयशा सिस्टर थी जिसका नाम जो अजीज़ा बन के जिसे तुम जानते हो, उसने शादोगलो हवेली में नौकरी तलाश कर ली। दोनों हारून और असलान एक दूसरे के ऊपर दिखाते हैं। दूसरे तरफ हमें दिखाया जाता है गोना किस न किस तरह गाड़ी लेके आ जाते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। कहते हैं ये क्या होगा, स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं होती। वह फिर अपनी गाड़ी में से गन निकाल लेते हैं जो फ़रात ने वहाँ पर रखे होते। कहती है मेरान मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊँगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी। वह भागती भागती आती है। दूसरी तरफ दिखाया जिहान और उसके बंदे जी पूरे गांव में से तलाश कर रहे होते हैं। घर में देखते हैं धुआं निकलता हुआ। कहते हैं खामोशी से इस घर की तरफ चलो। जिहान आगे आगे खामोशी से चलता है, उसके बंदे उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। वो अपने बंदे को कहता है भाई मुझे अब पिस्टल दो, उसको पिस्तौल देता है और खामोशी से अंदर की तरफ जाता है कि जहाँ पर मेहरान को रेहान रख के जाते हैं जो बहुत जख्मी हालत में होता है। लेकिन जैसे ही जहान अंदर जाता है मेहरान वहाँ पे नहीं होता। मेहरान किसी न किसी तरह उठ के वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। देखते हैं मेहरान किसी दूसरी तरफ जा रहा होता है। फिर जी दोबारा सा जी ख़त की तरफ आते हैं। अरसलान पढ़ आता है। वो कहते हैं आयशा सिस्टर उस रात उस आग में मर गई थी, सिर्फ उसके अंदर अजीज़े की रूह जिंदा हो गई थी। फिर दिखाए जाते हैं कि आयशा अपने बेटे को तलाश कर रही थी। कहते मेरा बेटा कहाँ पे है, वो यहीं पे था, मुझे कोई ढूंढ के ला के दो। तो वो कहते हैं नहीं तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल जाएगा, बाहर आ जाओ सिस्टर, आग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन वो अपने बेटे को ढूंढ रही होती है। वो कहती है तुम अंदर किस तरह से रहोगी, बाहर आ जाओ। अपने बेटे को दिखा रहे होते हैं। कोई शख्स उसको कहता है मैं तुम्हारे बेटे को ज़रूर ढूंढ के लेके आऊँगा, तुम परेशान ना हो। फिर जी
یہ ماضی کا سین دکھایا جاتا ہے۔ ہارون اور سلان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ نصور عزیزہ کا ایک بیٹا بھی ہے، تو آپ کو پتا ہوگا کہ نصور عزیزہ کا بیٹا کون ہوتا ہے۔ اس اگلے سین میں ہمیں خضر کو دکھایا جاتا ہے جو آئلہ کے گھر پہ جاتا ہے۔ آئلہ کے گھر کے دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ اندر جاتا ہے، ہر طرف دیکھتا ہے، آئلہ کو آوازیں دیتا ہے کہ کہاں پہ ہو کہاں پہ ہو، لیکن آئلہ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے۔ اگر وہ ملے، خضر بھی سچ کی تلاش میں نکل جاتا ہے کہ آخر میران اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھتا ہے، گھر بالکل ویران ہوتا ہے۔ ساتھ والے ہمسائے میں ایک شخص ہوتا ہے، اسے کہتا ہے کہ جی کیا آپ جانتے ہیں کل میں اور میری بیوی یہاں سے مل کے گئی۔ وہ کہتے ہیں یہ بہت جلدی میں سے اپنا گھر چھوڑ کے چلے گئے، کہاں گئے یہ میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ وہ بہت جلدی یہاں سے نکل گئے تھے۔ خضر بہت حیران ہوتا ہے کہ آخر آئلہ اتنی جلدی میں سے گھر کو خالی چھوڑ کے کہاں چلی گئی، آگے کیا ہوگا، نصور عزیزہ کا بیٹا کون ہوتا ہے، کیا وہ بیٹا خضر ہی تو نہیں ہے؟ اگر وہ خضر ہے تو کیا عزیزہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ وہ اپنے ہی بیٹے کو اتنے سال تکلیفیں دیتی رہی؟ کیا خضر ہی نصور عزیزہ کا بیٹا ہے؟ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اگر چینل پہ نئے، چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا ثبوت ضرور دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔